संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। दमोह नगर पालिका के द्वारा अतिक्रमण विरोधी मुहिम चलाई गई। सिविल वार्ड नंबर 9 में यह अतिक्रमण हटाया गया। बताया जाता है कि दो भाइयों के मध्य विवाद चल रहा था। नाली और दीवार को लेकर ही विवाद चल रहा था। काफी लंबे वक्त से दोनों पक्षों में समझौते के प्रयास भी किए गए। कई बार समझौता हुआ, लेकिन बाद में यह समझौता टूट गया। आज यहाँ पर नगर पालिका का अमला पहुंचा, जिसके द्वारा यहाँ बनी दीवार को हटा दिया गया। जो गेट लगा था उसे भी अलग कर दिया गया। इस तरह से होने से जहाँ पानी की सुविधा लोगों की होगी, वहीं पीछे रहने वाले लोगों के लिए रास्ता उपलब्ध हो गया। पीछे रहने वाले लोग निकल नहीं पाते थे, उन्हें भी काफ़ी परेशानी थी। जैसा कि बताया गया है, मौके पर नगर पालिका का अमला मौजूद था। जितेंद्र पटेल के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। दमोह के सिविल वार्ड नंबर 9 में अतिक्रमण हटाया गया। भैया कुछ बना है, इनको भी है। ये क्या परेशानी थी? यहाँ पर दो भाई रहते हैं, शंकर पमनानी और कैलाश पमनानी। इन दोनों भाइयों के बीच में रास्ते का निकलने का विवाद था और एक नाली उन्होंने चेंज थोड़ी मुड़ गई थी। पूर्व 4 मकानों के बीच नाली बनी थी। कुछ समय पहले उन्होंने क्या उनका जेट लगा हुआ था, जिसके कारण विवाद चल रहा था और जिला प्रशासन के द्वारा कई बार समझाया गया। नगर पालिका के लोग बेचारे हर हफ्ते आते थे और समझाइश देते थे। परसों नरसों में समझौता हो गया था, रिकॉर्डिंग की पुलिस ने। इसके बाद फिर उनका झगड़ा हो रहा है, ये विवाद नहीं निपटा। आज प्रशासन ने मजबूर होकर के अतिक्रमण हटाया है। दमोह नगर पालिका की ओर से मौजूद जितेंद्र पटेल से भी हमने चर्चा की। कार्रवाई की जा रही क्या? दमोह के सिविल नंबर 9 वार्ड में सिंधी कैंप के पास कैलाश जी द्वारा नाले पर अतिक्रमण किया गया है, जिनके सगे भाई द्वारा जन सुनवाई में शिकायत की गई है। उन्हें उनके घर में जाने से परेशानी हो रही है, तो उसके लिए आम रास्ते में जो अतिक्रमण है उसकी कार्रवाई हो रही है हटाने की। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। आज की रात चोरों की रात रही। चोरों के द्वारा एक दो नहीं बल्कि अनेक स्थानों पर इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया। पथरिया नगर के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्केट की एक ज्वेलरी दुकान में एक बार फिर चोरी की घटना हुई है। हम आपको बता दें कि 6वीं बार यहाँ पर चोरों के द्वारा इस दुकान को निशाना बनाया गया है। करीब 4 लाख से अधिक की कीमत के चांदी के आभूषण चुराए गए हैं। दीवार में एक सुराग बनाया गया। उसके बाद चोर ने अंदर प्रवेश किया और एक के बाद एक यहाँ जो सामान रखा था उसे बैग में भरकर ले गया। आप देख सकते हैं यह जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हुई है। मुंह बांधकर घुसे थे। शुक्रवार सुबह करीब 6:45 पर जो इस दुकान के संचालक हैं उन्हें जानकारी लगी। पिट्ठू सराफ और प्रकाश चंद्र सराफ के मुताबिक रात 8:15 बजे बंद करके वह दुकान गए थे और सुबह यहाँ पर चोरी की जानकारी लगी। इस संपूर्ण मामले में खास बात यह है कि 6वीं बार चोरी हुई और अब तक एक भी बार इनकी चोरी नहीं पकड़ी गई है। मौके पर फिंगर एक्सपर्ट को बुलाया गया। जबलपुर से डॉग स्क्वाड टीम को बुलाया गया। आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। अज्ञात चोरों की तलाश की गई है, लेकिन जब 5 बार चोरियां नहीं मिली तो 6वीं बार चोरी मिल सकती है। इस पर जो दुकान मालिक हैं और स्थानीय व्यापारी उन्हें काफ़ी संदेह है। चोर काफ़ी मौज कर रहे हैं। एक के बाद एक 6वीं बार इस दुकान को निशाना बना दिया और पुलिस उन्हें नहीं तलाश पाई। ये काफ़ी गंभीर प्रश्न है कि अब तक 5 बार पहले चोरी हो चुकी थी और 6वीं बार चोरी हुई है। लाखों की चोरी हुई है। इस संबंध में थाना प्रभारी के द्वारा बताया गया।
दिनांक को फरियादी प्रकाश चंद्र जैन जो कि पथरिया के रहने वाले हैं, उनके द्वारा स्थानीय पर आकर रिपोर्ट की कि कल दिनांक 16/7/26 की दरमियानी रात में कोई अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनकी सोने चांदी की दुकान की दीवार तोड़कर अंदर घुसकर चांदी के जेवरात चोरी कर लिए हैं, जो करीबन 2.5-3 किलो का मशरूम का बताया जा रहा है, जो थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है और अज्ञात व्यक्ति एवं माल मशरूम की तलाश पताश की जा रही है। चोरों के द्वारा पुलिस को बार बार चुनौती दी जा रही है। 1-2 नहीं बल्कि 5 बार पहले चोरी हुई और अब एक बार पुनः चोरी हो चुकी है। 6ठी बार ये चोरी की घटना हुई है। इस बार देखने लायक होगा क्या पुलिस चोरों की चुनौती को स्वीकार कर पाती है, क्योंकि काफ़ी गंभीर प्रश्न है कि चोर लगातार चोरी कर रहे हैं। व्यापारियों में भी डर का माहौल बना हुआ है। पथरिया से आफ्ताब खान की रिपोर्ट। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर। अभी आपने देखा किस तरह से पथरिया में चोरी की घटना हुई है। अब हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से हटा में भी चोरी की घटना हुई है। दिन दहाड़ी चोरी की घटना हुई है। 40 ग्राम सोना जिसकी कीमत 7 से 8 लाख रुपए बताई जा रही है, उसे चुरा लिया गया है। 2 महिलाएं पहुंची। लगातार जो दुकान मालिक थे उन्हें बातों में लगाया गया। एक के बाद एक सोने के आभूषण चुराए गए, विशेष रूप से साड़ी के अंदर छुपाए गए और पीड़ित दुकानदार कुछ समझ पाता उसके पहले बिना कुछ खरीदे निकल गई। उस समय के बाद इस बात की जानकारी दुकानदार को लगी कि आखिर जो यहाँ पर गहने निकाले गए थे वह कहाँ हैं। तो उसके द्वारा सभी को जानकारी दी, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और महिलाएं अपना काम दिखाकर निकल चुकी थीं। अब देखिए महिलाएं किस तरह से गहनों को देखती हैं और उसके बाद एक चोरी करके ले जाती हैं। काफ़ी सक्रिय है। पहले भी हटा में महिलाओं के द्वारा कुछ घटनाओं को अंजाम दिया गया था, चोरी की दमों में भी दिया गया था। अब एक बार पुनः महिला गैंग सक्रिय है। गौर से देखिए ये महिलाएं किस तरह से आपके यहाँ पहुँच सकती हैं और फिर आपको बातों में लगाकर आपके सोने चांदी के जेवर लेकर वह फरार हो जाएंगी। बताया जाता है कि उनके द्वारा काफ़ी अच्छे तरीके से बात किया जाता है कि उन्हें सोने के आभूषण खरीदना है। सोने चांदी की दुकान पर ही पहुंचती हैं, विशेष रूप से सोने के गहनों को निशाना बना रही हैं। पुलिस में मामले की जानकारी दी गई है। हटा पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया है। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद महिलाओं की तलाश काफ़ी तेज़ी से की जा रही है। महिलाएं काफ़ी देर तक इस दुकान में रुकी। उनके द्वारा आप देख सकते हैं किस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया। दुकानदार के सामने ही उनके द्वारा यहाँ पर पलक झपकते सोने के जेवर पार कर दिए। संजय सरवारिया, समाचार लाइव, सच की आवाज, आपकी खबर।